Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, देहरादून। चलिए बच्चों, तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कि किस तरीके से मेजरमेंट किया जाता है यूजिंग वर्नियर कैलिपर्स। ठीक है, इसके अलावा बच्चों हम लोग ये भी देखेंगे कि जेईई एडवांस 2016 का जो ये सवाल था, है ना, इसे बिना किसी फॉर्मूले के इस्तेमाल किए किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम लोग वर्नियर कैलिपर देख पा रहे हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक स्केल तो ये है जिसे हम लोग क्या कॉल करते हैं, मेन स्केल कॉल करते हैं। ठीक है, और एक और स्केल आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर छोटा सा, इसको हम लोग कॉल करते हैं वर्नियर स्केल। क्लियर है ये बात? अब बच्चों यहाँ पर एग्जैक्टली इस लोकेशन पर क्या हो रहा है उसकी जानकारी हमारे को ये मैग्निफाइड व्यू यहाँ पर दे रहा है। ठीक है, तो शुरुआत में हम लोग इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में, है ना, इस पर्टिकुलर वर्नियर कैलिपर के लिए हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि शुरुआत में क्या हो रहा है कि जीरो ऑफ द मेन स्केल, है ना, इट इज कोइंसाइडिंग विथ जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल, है ना। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये और ये पूरी तरीके से क्या हो रहे हैं, इस समय कोइंसाइड कर रहे हैं, है ना। और इस समय आप देख पा रहे हैं कि ये जो जॉज है ना, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं हम लोग जॉज, है ना। तो इन दोनों जॉज के बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट ट्रैप्ड नहीं है ना। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ट्रैप्ड नहीं होता है तब हम लोग समझ पा रहे हैं कि अगर आपका वर्नियर कैलिपर परफेक्ट है, उसमें कोई भी एरर नहीं है, तो मेन स्केल और वर्नियर स्केल दोनों के जीरो को क्या होना पड़ेगा, ठीक इसी तरीके से क्या होना पड़ेगा बच्चों, कोइंसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों, हम लोग यहां पर क्या देख पा रहे हैं कि जितनी दूरी में, है ना, जितनी दूरी में आप देख पा रहे हैं कि 9 डिविजन्स आ जा रहे हैं किसके, मेन स्केल के, है ना, उतनी दूरी में आप क्या देख पा रहे हैं, उतनी दूरी में आप देख पा रहे हैं कि 10 डिवीजन आ जा रहे हैं किसके, 10 डिवीजन आ जा रहे हैं बच्चों वर्नियर स्केल के। ठीक है, तो ये जो बच्चों डेटा आ रहा है ये जरूरी नहीं है कि हर वर्नियर कैलिपर के लिए आए, लेकिन हम लोग जिस वर्नियर कैलिपर को अभी स्टडी कर रहे हैं उसमें हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि यहां पर आप देखिए कि 9 टाइम्स मेन स्केल डिवीजन, है ना, 9 टाइम्स मेन स्केल डिवीजन की जो वैल्यू आ रही है वो मैच कर रही है किसके साथ, 10 टाइम्स वर्नियर स्केल डिविजन्स के बराबर। तो यहां पर बच्चों हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कि 9 टाइम्स मेन स्केल डिवीजन इज इक्विवेलेंट टू 10 टाइम्स वर्नियर स्केल डिवीजन। क्लियर है ये बात? अब देखिए बच्चों, जो हमारे को ये मेन स्केल दे रखा है इसमें ये जो 1 है ना, जो 1 मेन स्केल डिवीजन है वो बेसिकली पता है कितने के बराबर है, वो बेसिकली बराबर है 1/10 सेंटीमीटर के बराबर, है ना। 1/10 सेंटीमीटर जो है वो बेसिकली क्या है, 1 मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आप बड़े ध्यान से देख सकते हैं यहां पर कि जैसे 12 और 13 है ना, ये बेसिकली इसके बीच की जो दूरी है वो है 1 सेंटीमीटर, और ये जो 1 सेंटीमीटर ये कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 10 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई, तो वो आ गई 1/10 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो यहां से देखिए बच्चों, हम लोग क्या निकाल सकते हैं कि 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, है ना, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन जो है वो कितने के बराबर है। तो जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं कि 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9 टाइम्स MSD, है ना। और मेन स्केल डिवीजन कितने के बराबर है, तो वो है 1/10 सेंटीमीटर के बराबर। क्लियर है? तो यहां से देखिए बच्चों, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू कितने के बराबर आ जा रही है, तो ये आ जा रही है 9/100 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों, सबसे मजेदार चीज क्या आने वाली है, लीस्ट काउंट अब हम लोग निकालने वाले हैं ना इस वर्नियर कैलिपर का। लीस्ट काउंट का मतलब क्या हो गया कि वो सबसे छोटी वैल्यू जो हम लोग इससे मेजर कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, हम लोग यहाँ पर क्या फाइंड आउट कर चुके हैं, हम लोग अब तक ये फाइंड आउट कर चुके हैं कि एक मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू कितने के बराबर है, तो वो है बच्चों 0.10 सेंटीमीटर के बराबर। और साथ ही साथ हमने ये भी मेजर कर लिया कि एक वर्नियर स्केल डिवीजन, है ना, इसकी वैल्यू कितने के बराबर है, तो ये वैल्यू है बच्चों 0.09 सेंटीमीटर के बराबर। तो बच्चों आप समझ पा रहे होंगे कि इसके और इसके बीच में जो छोटा सा गैप है ना, उसे भी हम लोग मेजर कर सकते हैं, और वो वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, तो वो हो जाएगी 0.10 सेंटीमीटर
-0.09 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये कितने के बराबर आ जाएगा, तो ये बराबर आ जाएगा 0.01 सेंटीमीटर के बराबर। और उसी को बच्चों हम लोग क्या नाम देते हैं, लीस्ट काउंट, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर है ना मेन स्केल डिवीजन और वर्नियर स्केल डिवीजन है ना, इनके डिफरेंस की जो वैल्यू है उसको भी यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये सबसे छोटी वैल्यू है जो ये वर्नियर कैलिपर कैलकुलेट कर सकता है, ठीक है। तो इसीलिए लीस्ट काउंट इस पर्टिकुलर वर्नियर कैलिपर का कितना हो जाएगा, 0.01 सेंटीमीटर हो जाएगा। और वो कैसे आया, तो वो MSD माइनस VSD करके आया। क्लियर है ये बात। तो अब देखिए बच्चों, मैं आपको सिखाने वाला हूं कि किस तरीके से वर्नियर कैलिपर्स का इस्तेमाल करके हम लोग मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। तो आप बड़े ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मेन स्केल अपनी जगह रुका रहता है और वर्नियर स्केल खिसक सकता है ना। तो यहाँ पर इन दोनों जॉज के बीच में आप देख पा रहे हैं कि हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट रखेंगे, ठीक है। कुछ इस तरीके से देखिए, इस तरीके से देखिए, इन दोनों जॉज के बीच में हम लोग क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट को फंसा करके रख देंगे, ठीक है। और बच्चों नोटिस करने वाली बात यह है कि कौन मूव करा है, क्या मेन स्केल मूव करा है, नहीं, मेन स्केल तो मूव नहीं करा। फिर मूव कौन करा है बच्चों, तो मूव करा है ये वर्नियर स्केल। क्लियर है ये बात। अब देखिए बच्चों, अगर हम लोग जहां पर ये मेन स्केल की वैल्यू 0 है उसको अगर रेफरेंस मान लें, तो आप जितने भी है ना, जितने भी डायमीटर का स्क्वायर यहां पर इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसी के हिसाब से हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो वर्नियर स्केल है वो क्या हो रही है, खिसक रही है। क्लियर है ये बात। तो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि शुरू में दोनों का जो 0 है, वर्नियर स्केल और मेन स्केल दोनों बिल्कुल परफेक्टली कोइंसाइड कर रहे थे। लेकिन जब हमने एक स्फेयर को यहां पर बीच में इन दोनों जॉज के बीच में रखा तो वर्नियर स्केल जो है वो थोड़ा खिसक गया। क्लियर है ये बात। तो चलिए बच्चों, इस एग्जांपल के थ्रू हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग इस डायमीटर का मेजरमेंट करेंगे ना। ये जो स्फेयर है इसका डायमीटर कैसे मेजर होगा। तो आप देखिए बच्चों, जब हम लोगों ने इस स्फेयर को इन दोनों जॉज के बीच में फंसाया तो क्या हुआ, ये जो वर्नियर स्केल है ये आप देख पा रहे हैं थोड़ा राइट की तरफ खिसका है ना। अब कितना खिसका है तो उसकी जानकारी हमारे को ये मैग्नीफाइड डायग्राम थोड़ा और बेटर दे रहा है ना। तो देखिए बच्चों, यहां पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि ये जो वर्नियर स्केल है ये कितना खिसका है, तो आप देख पा रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर नहीं खिसका, 1 सेंटीमीटर से थोड़ा सा कम खिसका है कि नहीं। तो हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं कि 0.9 सेंटीमीटर है ना, 0.9 सेंटीमीटर से तो ज्यादा खिसका है, लेकिन 1 सेंटीमीटर से थोड़ा कम खिसका है। तो मेन स्केल की जो रीडिंग है वो हमारे को सिर्फ इतना ही आइडिया दे पा रही है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा और एग्जैक्ट मेजरमेंट करने के लिए क्या करेंगे, इस पूरे के पूरे कॉम्बिनेशन दैट इज मेन स्केल और वर्नियर स्केल, इन दोनों का यूज करेंगे इकट्ठे। दैट इज हम लोग वर्नियर कैलिपर का यूज करके थोड़ा और बेटर मेजरमेंट करेंगे, ठीक है। तो देखिए बच्चों, ज्यादा अच्छे से समझ में आए आपको, इसके लिए मैंने यहाँ पर मेन स्केल की जो मैग्नीफाइड वर्जन है उसमें मैंने 0 भी दिखा दिया है, ठीक है। तो यहां पर देखिए बच्चों, अगर हमारे को ये निकालना है ना कि एग्जैक्टली ये जो वैल्यू है ना, ये जो वैल्यू है ये कितनी है ना, तो यही तो हमारे को क्या दे देगा, डायमीटर दे देगा। क्लियर है बात। क्योंकि ये वर्नियर स्केल कितने से खिसका है वही तुम्हारे को स्फेयर का डायमीटर बताएगा। क्लियर है। तो हम लोग बेसिकली ये निकालना चाहते हैं कि ये जो दूरी है ना, ये कितने के बराबर आएगी, ठीक है। अब देखिए बच्चों, इस डायमीटर की वैल्यू को निकालने के लिए हमारे को सबसे पहले क्या ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा वर्नियर स्केल डिवीजन जो है किसी मेन स्केल डिवीजन के साथ परफेक्टली क्या कर रहा है, अलाइन कर रहा है। तो आप यहां पर देख सकते हैं बच्चों कि ये दोनों जो लकीरें हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ परफेक्टली अलाइंड है ना। इसके अलावा और कोई भी ऐसा वर्नियर स्केल डिवीजन नहीं है जो किसी मेन स्केल डिवीजन के साथ इस तरीके से अलाइन हो पा रहा हो, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अगर हम लोग सिर्फ मेन स्केल को देखें तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये वैल्यू क्या है, ये है 1.7 सेंटीमीटर। क्लियर है ये बात। अब बच्चों, अगर हम लोग वर्नियर स्केल को देखें, ठीक है, तो देखिए बच्चों हम लोग क्या कहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 है ना। तो हम लोग कहेंगे कि ये जो रीडिंग है ये 8 टाइम्स VSD के बराबर है ना। तो अगर मेन स्केल को देखें तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये 1.7 सेंटीमीटर है, और वर्नियर स्केल को अगर हम लोग देखें तो यहां पर 8 वर्नियर स्केल डिवीजन आ रहे हैं यहां तक। क्लियर है ये बात। तो हम लोग समझ पा रहे हैं बच्चों
कि डायमीटर की वैल्यू जो है वो बेसिकली किसके बराबर होगी। तो जो डायमीटर है ना, डायमीटर है वो बेसिकली किसके बराबर हो जाएगा, 1.7 सेंटीमीटर में से क्या घटा दें, 8 टाइम्स VSD, है ना, 8 टाइम्स VSD को घटा देंगे तो हमारे को डायमीटर मिल जाएगा, है ना। अब बच्चों इस अपैरेटस के लिए आपको याद होगा कि VSD की वैल्यू कितनी थी, 1 VSD वॉज इक्वल टू 0.09 सेंटीमीटर। तो यहां से बच्चों जो हमें चाहिए था दैट इज डायमीटर, वो कितने के बराबर आ जाएगा, 1.7 सेंटीमीटर में से क्या घटा दें, तो हम लोग यहां पर घटाएंगे बच्चों 8 टाइम्स VSD, मतलब कि ये हो जाएगा 0.72 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग देख पा रहे हैं कि डायमीटर जो है वो कितना आ रहा है, 0.98 सेंटीमीटर, है ना। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जैसा हमने प्रिडिक्ट किया था कि ये 1 सेंटीमीटर से थोड़ा सा कम आएगा, है ना, और 0.9 सेंटीमीटर से ज्यादा आना चाहिए। तो ये कितना आ रहा है, 0.98 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से बच्चों आपने देखा कि बिना किसी चीज को याद रखे हुए बस लॉजिकली हम लोग किस तरीके से रीडिंग्स ले सकते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, तो इसी सवाल को सॉल्व करने का हम लोग मेथड नंबर 2 देखते हैं, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले यहां पर हम लोग लिखेंगे मेन स्केल रीडिंग, है ना। मेन स्केल रीडिंग यहां पर क्या कहलाएगी, तो बच्चों हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं कि ये जो वर्नियर स्केल है वो कितने से खिसका है। तो हम लोग यहां पर ये जरूर कह सकते हैं कि 0.9 से थोड़ा ज्यादा खिसका है, पर हम लोग इसे 1 सेंटीमीटर खिसका ऐसा तो नहीं कह सकते। तो हम लोग यहां पर मेन स्केल रीडिंग किसे कहेंगे, 0.9 सेंटीमीटर को। क्लियर है ये बात। अब देखिए बच्चों, बड़े इत्मीनान से अगर आप देखेंगे तो आप समझ पा रहे हैं कि 0.9 सेंटीमीटर ये यहां तक रहा। अब आपको समझ में आ रहा है कि जो वर्नियर स्केल का जो 0 है वो बेसिकली यहां पर है। तो अगर हम इन दोनों लकीरों के बीच की दूरी निकाल लें तो 0.9 सेंटीमीटर में उसे ही तो ऐड करना है, तो वो हमारे को, है ना, थोड़ी और बेटर रीडिंग दे पाएगा, ठीक है। तो बच्चों इस लेंथ को निकालने के लिए हम लोग क्या तरीका अपना सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं कि यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी है ना, वो कितनी हो जाएगी, तो वो मेन स्केल के हिसाब से हम लोग बता सकते हैं, है ना। तो मेन स्केल के हिसाब से हम लोग कितनी बता सकते हैं ये दूरी, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये पॉइंट था मेन स्केल के करस्पॉन्डिंग 0.9 सेंटीमीटर का, और मेन स्केल के हिसाब से ये वाला पॉइंट किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, तो ये करस्पॉन्ड कर रहा है 1.7 सेंटीमीटर को, ठीक है। तो मतलब कि बच्चों कुल मिला के अगर हम लोग देखें तो मेन स्केल के कितने डिविजन्स यहां पर आ जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो ये जो दूरी है ये बेसिकली 8 टाइम्स MSD है। क्लियर है ये बात। अब इसी तरीके से आप देखिए बच्चों कि 8 MSD में से हम लोग क्या घटा देंगे, तो हमारे को ये जो छोटी सी वैल्यू है वो हमारे को मिल जाएगी। तो हम लोग समझ पा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो 8 VSD है ना, यहां पर जो हम लोग देख पा रहे हैं कि 8 VSD है, इसे अगर हम लोग यहां पर घटा दें, है ना, 8 VSD को घटा दें, तो हम लोग समझ पा रहे हैं ये जो छोटू सा रीडिंग है जो हमें चाहिए थी तो वो हमें मिल जाएगी। तो बेसिकली हमारा जो आंसर हो जाएगा, जो डायमीटर हमें चाहिए था, वो हम लोग कितना लिख सकते हैं, तो वो हम लोग लिख सकते हैं मेन स्केल रीडिंग प्लस यहां पर क्या लिखेंगे, 8 टाइम्स MSD माइनस VSD के बराबर। तो ये 8 हमें क्या दे रहा है, ये हमें दे रहा है कि कौन सी रीडिंग, है ना, वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन जो है वो कोइंसाइड कर रहा है। क्लियर है ये बात। तो हम लोग यहां पर आंसर क्या बता देंगे, तो मेन स्केल रीडिंग कितनी हो गई, 0.9 सेंटीमीटर हो गई। उसमें क्या ऐड करेंगे, 8 टाइम्स MSD माइनस VSD, जो कि हमने पढ़ा था कि उसे ही हम लोग लीस्ट काउंट कहते हैं, तो वो 0.01 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा। क्लियर है। तो यहां से देखिए हमारा जो रिजल्ट है वो कितने के बराबर आ जाएगा, 0.90 सेंटीमीटर में हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं, 0.08 सेंटीमीटर ऐड कर रहे हैं, मतलब ये हो जाएगा 0.98 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग इसे एक फॉर्मूले का रूप दे सकते हैं, है ना। हम लोग कह सकते हैं कि जो रीडिंग है वो बेसिकली कितने के बराबर आती है, तो आती है मेन स्केल रीडिंग प्लस यहां पर हमें क्या लिखना है, यहां पर हमें लिखना है लीस्ट काउंट मल्टीप्लाइड बाय कौन सा वर्नियर स्केल का जो डिवीजन है ना, वर्नियर स्केल डिवीजन
कोइंसाइडिंग। क्लियर है ये बात? तो कौन से नंबर का डिवीजन जो है वो क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है। जैसे यहाँ पर 8वें नंबर का जो डिवीजन है वो क्या कर रहा था, कोइंसाइड कर रहा था। क्लियर है ये बात? चलिए बच्चों, तो अब हम लोगों ने इतनी पढ़ाई कर ली कि अब हम लोग बड़े आराम से इस 2016 एडवांस के सवाल को अटेम्प्ट कर सकते हैं ना। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसे ध्यान से हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों, सवाल में क्या कहा गया है। देयर आर 2 वर्नियर कैलिपर्स बोथ ऑफ विच हैव 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड इनटू 10 equal divisions on the main scale. The vernier scale of one of the calipers, C1, has 10 equal divisions that correspond to 9 main scale divisions. The vernier scale of the other caliper has 10 equal divisions that correspond to 11 main scale divisions. The readings of the two calipers are shown in the figure. The measured values by calipers C1 and C2 respectively are. ठीक है, चलिए बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग सवाल के पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं, जिसमें हमारे को C1 की रीडिंग निकालनी है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं, हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ऊपर मेन स्केल है, नीचे वर्नियर स्केल है। क्लियर है? और हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर 10 वर्नियर स्केल डिविजन्स है। ठीक है, और ये जो 10 वर्नियर स्केल डिविजन्स है उसके करस्पॉन्डिंग हमारे को सवाल में दे रखा है कि 9 मेन स्केल डिविजन्स है। मतलब कि 10 VSD is equal to 9 MSD। क्लियर है? और साथ ही साथ हमारे को ये भी दे रखा है कि जो मेन स्केल डिवीजन है वो कितने के बराबर हो जाएगा, तो वो 1/10 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। क्लियर है ये बात? तो यहां से हम लोग क्या निकाल पा रहे हैं, यहां से हम लोग निकाल पा रहे हैं कि 1 VSD की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी, तो वो बराबर आ जाएगी 9/10 मल्टीप्लाइड बाय 1/10 सेंटीमीटर के बराबर। मतलब कि 1 VSD विल बी इक्वल टू 0.09 है ना, 0.09 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, तो बच्चों अच्छे से समझ में आए इसके लिए मैंने यहाँ पर मेन स्केल का 0 भी शो कर रखा है। तो हम लोग यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि हमारे को सबसे पहले क्या ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा है ना वर्नियर स्केल का डिवीजन है जो परफेक्टली क्या कर रहा है, किसी मेन स्केल डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रहा है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ये वाला जो है यहाँ पर परफेक्टली अलाइंड है। क्लियर है बात? तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कौन से नंबर का है ना वर्नियर डिवीजन है, 1 2 3 4 5 6 7 है ना। तो ये 7th नंबर का वर्नियर स्केल डिवीजन है जो कि परफेक्टली कोइंसाइड कर रहा है। क्लियर है बात? तो अगर हम लोग यहाँ पर सिंपल तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करें तो हम लोग यहाँ पर क्या बोल देंगे, हम लोग यहाँ पर बच्चों बोल देंगे कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है। तो ये हम लोग देख पा रहे हैं कि ये तो 3.5 है, तो ये 3.5 सेंटीमीटर हो गया। क्लियर है बात? अब इसमें से हमें क्या घटाना होगा, हमें यहां से लेकर के यहां तक की दूरी घटानी होगी। क्लियर है बात? और हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये किसके बराबर आएगा, तो ये बराबर आएगा बच्चों 7 टाइम्स वर्नियर स्केल डिवीजन के बराबर। तो इतने ही अमाउंट से हम लोग समझ पा रहे हैं कि क्या हुआ, ये जो वर्नियर स्केल ये किसका है। वरना पहले तो वर्नियर स्केल का जो 0 है वो बिल्कुल यहां पर था इस तरीके से। क्लियर है बात? अब ये यहां से खिसक करके बच्चों कहां चला गया, तो ये यहां से खिसक करके यहां चला गया है ना। क्यों खिसका? क्योंकि यहां पर हम लोगों ने किसी ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करा इन दोनों जॉज के बीच में। क्लियर है बात? तो ये जो रीडिंग है ना, यही हमें चाहिए। और ये कितने के बराबर हो जाएगी, तो ये बराबर हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर में से क्या घटा देंगे, 7 VSD को घटा देंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों हमारी जो रीडिंग है ना, जो हमारी रीडिंग है किसकी, C1 की, वो कितने के बराबर आ जाएगी, तो 3.5 सेंटीमीटर में से क्या घटा दें, 7 टाइम्स VSD, मतलब 7 इंटू 0.09 सेंटीमीटर। क्लियर है बात? तो ये हो जाएगा देखिए 3.5 सेंटीमीटर माइनस ये कितना हो जाएगा 0.63 सेंटीमीटर के बराबर। तो इस तरीके से बच्चों हमारा जवाब आ जाएगा 2.87 सेंटीमीटर। तो ये पहले पार्ट का जवाब हो गया। ठीक है, अब देखिए बच्चों सेकंड कैलिपर के लिए हमसे क्या कहा गया है, सेकंड वर्नियर कैलिपर के लिए हमसे कहा गया है कि द वर्नियर स्केल ऑफ द अदर कैलिपर C2 हैज 10 इक्वल डिविजन्स दैट करेस्पॉन्ड टू 11 मेन स्केल डिविजन्स। ठीक है, तो ये बच्चों थोड़ा सा डिफरेंट सवाल है। इसमें हमसे ये कहा गया है कि 10 वर्नियर स्केल डिवीजन जो है वो किसके इक्विवेलेंट है, 11 मेन स्केल डिवीजन के बराबर। मतलब कि एक डिवीजन जो है वर्नियर स्केल का वो इस बार ज्यादा है एज कंपेयर टू
1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। क्लियर है बात? तो इस बार हम लोग समझ पा रहे हैं कि 1 VSD की वैल्यू कितने के बराबर आएगी, तो वो आ जाएगी 11/10 मेन स्केल डिवीजन के बराबर। और मेन स्केल डिवीजन कितने के बराबर है, तो वो तो खैर इस बार भी कितने के बराबर आएगा, 1/10 सेंटीमीटर के बराबर, क्योंकि हम लोग देख पा रहे हैं कि 2 और 3 के बीच में जैसे 1 सेंटीमीटर की दूरी है और वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो वो 10 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन जो है वो कितने के बराबर आ जाएगा इस बार, 11/10 मल्टीप्लाइड बाय 1/10 सेंटीमीटर के बराबर, मतलब कि 11/100 सेंटीमीटर के बराबर। क्लियर है? तो फिर से बच्चों विजुअलाइजेशन अच्छी रहे इसलिए मैं मेन स्केल में 0 को भी शो कर दे रहा हूं। ठीक है, तो अब हम लोग फिर से चेक करेंगे कि कौन सी जो डिवीजन है वर्नियर स्केल की वो पूरी तरीके से क्या कर रही है बच्चों, कोइंसाइड कर रही है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है। तो देखिए ये जो 7th डिवीजन है ये देखिए बहुत बढ़िया से क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है ना, एक परफेक्ट अलाइनमेंट यहाँ पर नजर आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कह देंगे कि यहां से लेकर के, है ना, यहां से लेकर के यहां तक की दूरी जो है वो कितने के बराबर आ जाएगी। तो देखिए बच्चों ये वाला है ना जो पॉइंट है वो बेसिकली किसको करेस्पॉन्ड कर रहा है, 3.6 सेंटीमीटर को करेस्पॉन्ड कर रहा है। तो ये दूरी हो जाएगी 3.6 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब उसमें से हमें कितना घटाना पड़ेगा बच्चों, तो उसमें से हमारे को घटाना पड़ेगा ये वाला डिस्टेंस, है ना, मतलब कि 7 टाइम्स VSD। क्लियर है? ऐसा क्यों करना पड़ रहा है बच्चों, क्योंकि हमें पता है कि शुरुआत में वर्नियर स्केल का जो 0 है वो बिल्कुल इस तरीके से था, लेकिन बेचारा खिसक करके कहां पर चला गया, अब यहां पर चला गया, है ना। तो कितने अमाउंट से खिसका ये, तो ये जो अमाउंट है यही हमारे को बताएगा कि उन दोनों जॉज के बीच में हमने, है ना, जिस ऑब्जेक्ट को फिट करा है तो उसका या तो डायमीटर मेजर कर रहे होंगे या तो लेंथ मेजर कर रहे होंगे, है ना। तो वो जो रीडिंग है वो कितनी होगी। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों देखिए हमारा जो आंसर है, जो रीडिंग है वो कितने के बराबर आ जाएगी, तो वो आ जाएगी 3.6 सेंटीमीटर में से कितना घटा दे, 7 टाइम्स VSD। और VSD कितने के बराबर है, 11/100 सेंटीमीटर के बराबर। क्लियर है? तो देखिए बच्चों इसे अगर कैलकुलेट करें तो ये कितने के बराबर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3.6 सेंटीमीटर माइनस ये हो जाएगा बच्चों 0.77 सेंटीमीटर। क्लियर है बात? तो ये आ जाएगा बच्चों 2.83 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने निकाल लिया कि इस सवाल का जवाब कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, जिसमें पहली रीडिंग है 2.87 सेंटीमीटर और दूसरी रीडिंग होगी 2.83 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी सवाल को बच्चों मेथड 2 से किस तरीके से हम लोग कर सकते थे, तो हमारे को पता है कि सबसे पहले तो बिल्कुल जनरल केस था, है ना, जिसमें हम लोग कंफर्टेबल भी हैं, जिसमें क्या होता है कि जो वर्नियर स्केल डिवीजन है वो मेन स्केल डिवीजन के कंपैरिजन में थोड़ा छोटा होता है। तो उस केस में डायरेक्टली हम लोग फॉर्मूला लगा सकते थे, है ना। तो जो रीडिंग है वो बेसिकली कितने के बराबर आ जाएगी, तो जो रीडिंग है वो बराबर आ जाएगी मेन स्केल रीडिंग प्लस कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, तो यहाँ पर 7th डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट। और हम लोग यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा, तो वो MSD माइनस VSD हो जाएगा। क्लियर है ये बात? तो यहां पर देखिए बच्चों मेन स्केल रीडिंग हम लोग किसे कहेंगे, तो हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं कि इस वैल्यू को हम लोग मेन स्केल रीडिंग कहेंगे, जो कि कितनी हो जाएगी, जो कि देखिए हो जाएगी 2.8 के बराबर। क्लियर है ये बात? तो हम लोग क्या लिखेंगे, रीडिंग बराबर क्या हो जाएगा 2.8 प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाय, अब आपको ध्यान होगा कि यहाँ पर MSD माइनस VSD करने पर कितना आ जाता है, 0.01 सेंटीमीटर आ जाएगा, है ना। तो यहां से हम लोग क्या बोल देंगे 2.8 प्लस 0.07 सेंटीमीटर, मतलब कि 2.87 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो गया यूजिंग द फॉर्मूला। ठीक है, अब बच्चों अगर हम लोग मेथड 2 से जो है ना, मेथड 2 से इस सवाल के दूसरे पार्ट को सॉल्व करें, मतलब कि C2 की रीडिंग निकालने अगर, तो हमें थोड़ा सा चेंज लाना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग इस बार समझ पा रहे हैं कि लीस्ट काउंट जो है वो कितने के बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 VSD माइनस 1 MSD के बराबर, क्योंकि हम लोग समझ पा रहे हैं कि इस बार जो VSD है वो बेसिकली ज्यादा है। क्लियर है ये बात? इसके अलावा बच्चों हमारे को ये भी पता है कि 10 VSD जो है वो कितने के बराबर था, तो वो 11 MSD के बराबर था, और 1 MSD कितने के बराबर था, तो वो 1/10 सेंटीमीटर के बराबर था। तो यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं,
हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं 1 VSD इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 11/10 मल्टीप्लाइड बाय 1/10 सेंटीमीटर, जो कि आपको ध्यान होगा कि पिछले बार भी आया था 11/100 सेंटीमीटर के बराबर। तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले क्या निकाल सकते हैं, लीस्ट काउंट निकाल सकते हैं, जो कि कितने के बराबर आ जाएगा 11/100 सेंटीमीटर माइनस 1 MSD। अब 1 MSD जो है वो 1/10 सेंटीमीटर, मतलब कि 10/100 सेंटीमीटर कह सकते हैं इसे। तो ये कितने के बराबर आ गया, तो ये बराबर आ गया 1/100 सेंटीमीटर, दैट इज 0.01 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, अब देखिए बच्चों हम लोग कैसे कैलकुलेशन करेंगे इस लेंथ की। तो देखिए बच्चों मैंने यहाँ पर 0 बना रखा है सहूलियत के लिए। अब यहाँ से जो है मैं यहाँ तक जाऊंगा ना, कहाँ तक जाऊंगा 2.8 सेंटीमीटर तक, है ना। ये 2.8 सेंटीमीटर तो श्योर शॉर्ट लेंथ है। अब उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि कहाँ तक हमें जाना है, ये छोटी सी लेंथ हमें और चाहिए ना, मतलब कि 2.8 सेंटीमीटर वाली लकीर और वर्नियर स्केल की ये जो 0 वाली लकीर है ना, इनके बीच की जो दूरी है ये हमें एक्स्ट्रा ऐड करनी है। ठीक है, तो ये देखिए बच्चों हम लोग किस तरीके से निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ से लेकर के ये जो 7th डिवीजन जो कोइंसाइड कर रहा था वर्नियर स्केल का, वहां तक पहले जाते हैं, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम लोग कितनी कह सकते हैं, तो ये बेसिकली था 2.8 सेंटीमीटर और ये कितना हो गया 3.6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि कितने मेन स्केल के डिविजन्स आ गए यहाँ पर। तो हम लोग कह सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 डिविजन्स आ गए। तो ये बेसिकली 8 MSD है। क्लियर है ये बात। अब हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये जो 8 MSD है इसमें से अपने को क्या घटाना पड़ेगा, तो हमारे को इसमें से घटाना पड़ेगा 7 VSD, है ना। 8 MSD में से अगर हम लोग ये 7 VSD इस बार घटा देंगे तो हमारे को ये बची हुई लेंथ जो चाहिए थी वो मिल जाएगी। क्लियर है बात। ये जो छोटू सा गैप है ये अपने को मिल जाएगा। क्लियर है, तो हम लोग यहाँ पर क्या बोल देंगे, रीडिंग विल बी इक्वल टू 2.8 सेंटीमीटर प्लस कितना कर देंगे बच्चों यहाँ पर, तो हमारे को यहाँ पर लिखना होगा 8 टाइम्स MSD माइनस 7 टाइम्स VSD के बराबर। क्लियर है ये बात। तो ये देखिए बच्चों कितने के बराबर आ जाएगा 2.8। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2.8 सेंटीमीटर प्लस 8 MSD में से 1 MSD मैं निकाल लेता हूँ, है ना। तो वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर। अब मैं क्या लिख सकता हूँ 7 टाइम्स MSD माइनस VSD। क्लियर है ना। और इस बार हम लोग समझ पा रहे हैं बच्चों कि 7 टाइम्स MSD माइनस VSD हमारे को क्या दे देगा, माइनस 0.01 सेंटीमीटर, क्योंकि VSD बढ़ा है इस बार। ठीक है, तो यहां से देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2.9 सेंटीमीटर माइनस 0.07 सेंटीमीटर। क्लियर है ये बात। तो ये कितने के बराबर आ जा रहा है, तो ये आ जा रहा है 2.83 सेंटीमीटर के बराबर। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि कभी अपने को फॉर्मूले का इस्तेमाल करना चाहिए, कभी लॉजिक का इस्तेमाल करना चाहिए जवाब को हासिल करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा बच्चों मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट बता देता हूं जिसको कहते हैं जीरो एरर। ठीक है, तो आइए देखते हैं जीरो एरर का मतलब क्या होता है। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग डील करेंगे पॉजिटिव जीरो एरर के बारे में। क्लियर है ये बात। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जब हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को, है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने यहाँ पर ट्रैप नहीं कर रखा है इन दोनों जॉज के बीच में, तो भी हम लोग देख पा रहे हैं कि 0 ऑफ द वर्नियर स्केल और 0 ऑफ द मेन स्केल एक दूसरे के साथ कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं। क्लियर है बात। तो यहाँ पर दिक्कत क्या आएगी बच्चों, यहाँ पर दिक्कत ये आएगी कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को जब इन दोनों जॉज के बीच में ट्रैप करवाएंगे तब जो रीडिंग आएगी वो क्या आएगी, थोड़ी सी ज्यादा आएगी। ठीक है, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी रीडिंग आपकी आ रही है उसमें से आपको क्या करना पड़ेगा, इस एरर को, है ना, जो पॉजिटिव जीरो एरर है उसे आपको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तभी आपकी क्या आएगी, करेक्ट रीडिंग आएगी। ठीक है, तो बच्चों कितना सब्ट्रैक्ट करना है वो हम लोग यहां पर समझ पा रहे हैं कि बेसिकली जितने से ये वर्नियर स्केल खिसका है ये वाली वैल्यू अपने को पता करनी है। क्लियर है ना, कि ये वैल्यू कितनी है जितने अमाउंट से ये वर्नियर स्केल जो है वो खिसका है। क्लियर है ये बात। तो बच्चों अगर बहुत लॉजिकली काम करें तो हम लोग यहाँ पर क्या ढूंढ सकते हैं कि कौन सा वर्नियर स्केल का डिवीजन जो है वो सबसे अच्छी तरीके से कोइंसाइड कर रहा है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये वाला जो डिवीजन है
ये सबसे परफेक्टली कोइंसाइड कर रहा है। और ये कौन सा डिवीजन है? तो ये 8th डिवीजन है। ठीक है, तो बच्चों बड़े आराम से अब हम लोग ये जो अननोन लेंथ है ना, इससे हम लोग निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए बच्चों, अगर ऊपर से हम लोग ऐसे देखें, है ना, तो यहां से यहां तक की दूरी कितने के बराबर आ जाएगी? तो ये आ जाएगी 8 टाइम्स MSD के बराबर। ठीक है, और अगर हम लोग वर्नियर स्केल से देखें, ठीक है, तो हम लोग क्या समझ पा रहे हैं कि यहां से लेकर के यहां तक की दूरी कितने के बराबर आ जाएगी? तो वो देखिए बराबर आ जाएगी 8 टाइम्स VSD के, ना, 8 टाइम्स वर्नियर स्केल डिवीजन के। तो जो हमारा एरर होगा वो बेसिकली कितने के बराबर आ रहा है इस पर्टिकुलर एग्जांपल से? तो 8 MSD माइनस 8 VSD। तो ये बेसिकली 8 टाइम्स लीस्ट काउंट के बराबर आ रहा है। और इस वाले वर्नियर कैलिपर के लिए लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर है। तो हमारा जो पॉजिटिव जीरो एरर आ रहा है वो कितना आ रहा है? 0.08 सेंटीमीटर के बराबर। तो अगर आपने इस कैलिपर का यूज करा तो आप कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर इसमें इंसर्ट कर रहे हैं तो आपको इतनी वैल्यू को क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तभी आपकी सही रीडिंग आएगी। ठीक है, अब देखिए बच्चों, हम लोग बात करने वाले हैं एक और टाइप के जीरो एरर की, जिसको कहते हैं नेगेटिव जीरो एरर। तो इसमें देखिए क्या हो रहा है बच्चों, कि जब हम लोगों ने किसी भी ऑब्जेक्ट को इंसर्ट नहीं करा है तब हम लोग देख पा रहे हैं कि जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज नॉट कोइंसाइडिंग विद जीरो ऑफ द मेन स्केल। ठीक है, इसके अलावा बच्चों हमारे को ये भी समझ में आ रहा है कि अगर हम लोग ये चाहते हैं कि जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल जो है जीरो ऑफ द मेन स्केल के साथ कोइंसाइड करे, तो हमारे को किसी बहुत छोटे से लेंथ वाले या छोटे से डायमीटर वाले ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करना होगा जो कि वर्नियर स्केल को थोड़ा सा खिसका करके जीरो और जीरो को मैच करवा दे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि अगर किसी बड़े ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो जो रीडिंग आएगी वो कैसी आएगी? वो थोड़ी कम आएगी जितनी आनी चाहिए, क्योंकि पहले तो जीरो और जीरो को कोइंसाइड करना पड़ेगा, उसके बाद मेजरमेंट आगे बढ़ेगा। तो इस बार हमारे को क्या करना पड़ेगा? इस बार जो भी हमारी रीडिंग आएगी, है ना, उसमें से हमारे को किसे घटाना पड़ेगा? इस नेगेटिव जीरो एरर को। क्लियर है ये बात? तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि नेगेटिव जीरो एरर नेगेटिव होने की वजह से जब आप माइनस माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। मतलब जो नई रीडिंग है वो क्या आएगी? आती हुई रीडिंग से ज्यादा आएगी। क्लियर है ये बात? मतलब कि जो सही रीडिंग कहलाएगी वो क्या कहलाएगी? जो आप मेजर करेंगे रीडिंग उससे थोड़ी ज्यादा आएगी। और कितनी ज्यादा आएगी? तो नेगेटिव जीरो एरर उसके लिए पहले हमारे को निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इस वर्नियर कैलिपर में भी हम लोग फिर से क्या देख पा रहे हैं कि 9 MSD इज इक्वल टू 10 VSD आ रहा है ना, जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं। तो इस वजह से लीस्ट काउंट कितने के बराबर आ जाएगा? इस बार 0.01 सेंटीमीटर के बराबर आएगा। अब आप समझ पा रहे हैं कि अपने को ये जो छोटा सा है ना, ये जो छोटा सा जो फर्क है ना, इन दोनों जीरो के बीच में, वही अपने को निकालना है। क्लियर है बात? तो कैसे निकालें? तो सबसे पहले ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ये वाला डिवीजन जो है वो परफेक्टली कोइंसाइड कर रहा है और ये 7th डिवीजन है। क्लियर है बात? तो हम लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं बच्चों? हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर अपने को ये छोटी सी लेंथ निकालनी है तो उसके लिए सबसे पहले अपने को ये जो लेंथ है ना, ये कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 7 टाइम्स VSD। उसमें से क्या घटाना पड़ेगा बच्चों? अपने को ये लेंथ घटानी पड़ेगी। क्लियर है बात? तो ये जो लेंथ आ रही है बच्चों, ये कितने के बराबर आ रही है? तो हम लोग बड़े लॉजिकली समझ पा रहे हैं कि ये 6 टाइम्स MSD के बराबर आ जा रही है। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि 7 VSD में से कितना घटा दें? 6 टाइम्स MSD घटा देते हैं। क्लियर है? तो अब देखिए बच्चों, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो हम लोग यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि 7 टाइम्स VSD कितने के बराबर हो जाएगा? तो वो जाएगा 9/10 MSD के बराबर। अब MSD कितना है? तो हम लोग जानते हैं कि वो 1/10 सेंटीमीटर है, माइनस 6 टाइम्स 1/10 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो ये कितना आ जा रहा है? तो देखिए ये आ जाएगा बच्चों 9 × 7 63, मतलब कि 0.63 सेंटीमीटर, माइनस ये कितने के बराबर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 0.60 सेंटीमीटर के बराबर। क्लियर है? तो अगर इसे कैलकुलेट करें तो ये कितने के बराबर आ जा रहा है? तो ये बराबर आ जा रहा है 0.03 सेंटीमीटर के बराबर। तो हम लोग यहाँ पर नेगेटिव जीरो एरर है ना, ये क्या कहेंगे बच्चों? तो ये हो जाएगा -0.03 सेंटीमीटर। ऐसा हम लोग क्यों कह रहे हैं बच्चों?
क्योंकि कोई भी मेजरमेंट अगर आप करेंगे तो उसमें से आपको क्या घटाना पड़ेगा, जो भी आपकी रीडिंग आ रही है ना, जो भी आपकी रीडिंग आ रही है जो कि गलत है ना, उसमें से क्या घटाना पड़ेगा, आपको घटाना पड़ेगा -0.03 सेंटीमीटर, तब जाकर के आपकी सही रीडिंग आएगी। क्लियर है ये बात? तो बच्चों इस वीडियो को बनाने का मेरा मोटिव ये था कि मैं आपको समझा सकूं कि वर्नियर कैलिपर एक ऐसा टॉपिक है जिसे हमें रटना नहीं है, जिसे हमें समझना है, और एक बार अगर ये टॉपिक समझ में आ गया तो फिर हम लोग किसी भी तरीके के सवाल को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं लॉजिकली और कॉन्सेप्चुअली। क्लियर है ये बात? तो आई होप बच्चों कि आपको इस वर्नियर कैलिपर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, सवाल, एरर्स, इन सब के बारे में अच्छे से नॉलेज मिला होगा। अगर कोई डाउट रह जाता है देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।